दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों के अनुसार घर पर पशु पक्षी आने से हमें महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं जिन्हें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। आइए आपको इस प्राचीन कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि घर पर पशु पक्षी आने से कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक गरीब बनिया रहता था। उस बनिया की एक पत्नी और 3 पुत्र थे। बनिया की पत्नी का नाम था सुकन्या। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी। वह केवल अपने ही पति से एक निष्ठ रहती थी। वह गृह कार्य में दक्ष तथा परिवार का अच्छे से ख्याल रखती थी। किंतु बनिया की पत्नी कंजूस स्वभाव की थी। वह एक पैसे का हिसाब रखती थी। एक पैसा भी खर्च करते समय वह 100 बार सोचती थी। घर के अन्न का एक दाना भी वह खराब नहीं होने देती थी। घर को रोज स्वच्छ करना, घर के आंगन को साफ करके रंगोली बनाना, तुलसी को जल देना, तुलसी की नित्य पूजा करना, सूर्य को अर्घ देना पूजा, घर में देवी देवताओं की नित्य पूजा करना, संध्या उपासना करना, तुलसी के पास दीपक जलाना आदि प्रकार के सभी शास्त्रीय नियमों का पालन वह किया करती थी। सुकन्या कभी देर से नहीं जागती थी। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान आदि करके घर के काम करती रहती थी। यूं कहे तो सुकन्या एक अत्यंत गुणवान चरित्रवान नारी थी। किंतु उसके अंदर एक ही कमी थी। वह यह थी कि सुकन्या बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। वह अपने घर के अनाज का एक दाना भी कभी किसी को नहीं देती थी। उसके द्वार पर आए किसी भी याचक को, किसी भी भिखारी को एक पैसा तो क्या, अन्न का एक दाना भी नहीं देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि दूसरों को अन्न देकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह भविष्य में काम आएगा। सुकन्या के घर की परिस्थिति गरीब अवश्य थी, किंतु उसका पति और वे दोनों ही काम करके परिवार का पेट पालने जितना अन्न जमा कर पाते थे। सुकन्या रोज सुबह अपने घर के सारे काम करके माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करती थी, जिससे माता लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न थी। किंतु सुकन्या की गरीबी का कारण वह खुद थी। सुकन्या के कंजूस स्वभाव के कारण कई बार उसने अपनी किस्मत को ठोकर मार दी थी। दोस्तों, माता लक्ष्मी सुकन्या की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थी। माँ लक्ष्मी सुकन्या को वह सब कुछ देना चाहती हैं जिससे सुकन्या की दरिद्रता दूर हो जाए और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसीलिए एक बार माता लक्ष्मी सुकन्या की परीक्षा लेने की सोचती है। दोस्तों, सुकन्या का घर ऐसा था जहाँ पर ना कोई पशु आता था और ना ही कोई पक्षी, क्योंकि उसके घर पर पक्षियों को अन्न का एक कण भी नहीं मिलता था और ना ही पीने को पानी। सुकन्या के द्वार पर ना कुत्ते आते थे और ना ही कोई गाय आती थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि सुकन्या किसी को भी अन्न का एक कण भी नहीं देती है। फिर एक दिन एक चिड़िया सुकन्या के घर पर आती है और चारों ओर घूमने लगती है। सुकन्या के घर पर उसे कहीं पर भी अन्न का एक कण भी दिखाई नहीं देता है। वह चिड़िया सोचती है, अजीब बात है, इस घर पर ना अन्न का दाना है और ना ही पक्षियों को पीने के लिए पानी है। लगता है इस घर में रहने वाले लोग बहुत दरिद्री हैं। वह चिड़िया दूसरे दिन भी उस घर पर आती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है और ना ही अन्न का दाना भी दिखाई पड़ता है, जिससे वह चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। फिर चिड़िया सोचने लगती है, आज मैं इस घर में रहने वाली स्त्री से बात अवश्य करूंगी। फिर चिड़िया सुकन्या के घर के सामने उड़ने लगती है। कुछ देर बाद सुकन्या घर से बाहर आती है तो देखती है कि एक चिड़िया उसके घर के सामने उड़ रही है। सुकन्या उस चिड़िया को भगाने लगती है, लेकिन वह चिड़िया वहां से नहीं जाती है। कुछ देर तक चिड़िया को भगाने की कोशिश करने पर सुकन्या थक जाती है और वहीं पर आंगन में खड़ी रहती है और कहने लगती है, हम कितनी मेहनत करके अन्न जमा करते हैं और यह पशु पक्षी चले आते हैं उसे बर्बाद करने के लिए। फिर सुकन्या उस चिड़िया की तरफ देखते हुए उस चिड़िया से कहने लगती है, हे चिड़िया, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मैं तुझे एक दाना भी नहीं डालने वाली हूँ। फिर वह चिड़िया कहती है, हे देवी, मैं बहुत दूर से उड़कर तुम्हारे घर पर आई हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो बड़े उपकार होंगे। चिड़िया की बात सुनकर सुकन्या बोलती है, अरे चिड़िया, तू मुझे माफ कर, मैं तुझे अन्न का एक दाना भी नहीं दे सकती। मेरे घर में तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम ही रोज भूखे सोते हैं तो दूसरों को क्या खिलाएंगे। इस प्रकार से सुख उस चिड़िया से झूठ बोलती है।
फिर वह चिड़िया कहने लगती है, हे देवी, आप तो बड़ी कंजूस हो। घर पर अनाज होकर भी झूठ बोल रही हो। जाओ, अब से मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर दूसरे दिन उस सुकन्या के घर पर एक मोर आता है और अन्न की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन उसे अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता। उस मोर को देखकर सुकन्या उसे भगाने लगती है ताकि वह उसके पेड़ पौधों को ना खाए। फिर वह मोर बोलने लगता है, हे देवी, यह आप क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? सुकन्या उस मोर से कहती है, हे मोर, तू जल्दी भाग यहां से, तू भी आ गया। मुफ्त का खाने के लिए यहां तेरे लिए कुछ भी नहीं है। कहीं ओ जाकर अपना पेट भर। हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस प्रकार से सुकन्या मोर को भी झूठ बोलती है। फिर वह मोर कहता है, हे देवी, आप झूठ बोल रही हो। आपके घर में अनाज होकर भी आप थोड़ा सा अनाज मुझ भूखे प्राणी को नहीं दे रही हो। इससे आपको पाप लगेगा। सुकन्या कहती है, वाह रे मोर, तू तो बड़ा चालाक है। मुझे कैसे पाप लगेगा? मेरी मेहनत का अन्न मैं दूसरों को मुफ्त में क्यों बांटूं? मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। अगर मैं दूसरों को अनाज बांटती फिरूं तो इसीलिए तू निकल यहां से। फिर मोर कहता है, हे देवी, तुम इतनी निर्दय और निष्ठुर हो। अब से मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊंगा। उसके बाद वह मोर एक पंख सुकन्या के घर के सामने गिराता है और उस स्थान से दुखी होकर चला जाता है। सुकन्या उस मोर के पंख को उठाकर बाहर फेंक देती है। फिर एक दिन दोपहर का समय था। सूर्य की किरणें आंगन में चमक रही थीं। सुकन्या अपने घर के आंगन में थी जब उसने देखा कि एक गाय, जिसकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं, धीरे धीरे उसके द्वार पर आकर खड़ी हो गई। वह थकी हुई लग रही थी, जैसे कई दिनों से भूखी हो। गाय ने धीमी आवाज में रंभा शुरू किया, मानो कह रही हो, हे देवी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं बहुत भूखी हूँ, कई दिनों से भटक रही हूँ। सुकन्या ने गाय को देखा और तुरंत अपनी आंखें मटकाईं। उसने खुद से कहा, यह गाय यहाँ क्यों आ गई है? अब इसे भगाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तभी गाय ने विनम्रता से रंभा हुए कहा, हे देवी, मुझ पर क्रोध मत करो। मैं केवल भोजन की तलाश में यहाँ आई हूँ। कृपया मुझे एक रोटी दे दो। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। सुकन्या ने तिरस्कार भरी नजर से गाय को देखा और कहा, अरे गाय, तू यहाँ क्यों आई है? हमारे घर में तो खुद खाने को मुश्किल से मिलता है। तुझे रोटी कहाँ से दूं? कहीं और जा और अपना पेट भर। गाय ने सिर झुकाकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे द्वार पर अपने भाग्य के भरोसे आई हूं। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य गाय को भोजन कराता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम केवल एक रोटी दे दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम्हारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। सुकन्या ने हंसते हुए कहा, आशीर्वाद की बातें मुझे मत बता। मेरे घर में पहले से ही कम अन्न है। अगर मैं तुझे दे दूंगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जा कहीं और जाकर भोजन ढूंढ। गाय ने अपनी आंसू भरी आंखों से सुकन्या को देखा और कहा, हे देवी, मैं कोई साधारण पशु नहीं हूं। मुझे गोमाता कहा जाता है। मेरे शरीर में सभी देवताओं का वास होता है जो मुझे रोटी देता है। उसके घर में कभी अन्न धान्य की कमी नहीं होती। मैं तुम्हारे बच्चों को भी आशीर्वाद दूंगी। बस एक रोटी दे दो। सुकन्या ने गुस्से में कहा, तू चाहे जो भी हो, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली। मेरे पास अन्न का दाना भी तेरे लिए नहीं है। जल्दी यहां से चली जा। गाय ने सिर झुकाते हुए कहा, हे देव, तुमने मुझे बिना कारण ही अपमानित किया। याद रखना, जो मनुष्य गाय का तिरस्कार करता है उसे कभी सुख और शांति नहीं मिलती। मैं तुम्हारे द्वार पर आशीर्वाद देने आई थी, परंतु तुमने मुझे भगा दिया। अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगी। गाय ने आखिरी बार अपने आंसू भी कहती नेत्रों से सुकन्या को देखा और धीरे धीरे वहां से चली गई। गाय के जाने के बाद सुकन्या ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा हुआ चली गई। ऐसे फालतू के पशु रोज आते हैं और हमारा अनाज बर्बाद करते हैं। सुकन्या को इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अपने द्वार पर आई साक्षात देवी कामधेनु को अपमानित कर दिया था। यही गलती उसकी दरिद्रता और संकटों का कारण बनने वाली थी। फिर रात हो गई। आसमान में चाँद चमक रहा था और हवा के साथ सन्नाटा फैला हुआ था। सुकन्या अपने घर के अंदर दिया जलाकर पूजा पाठ समाप्त कर चुकी थी। तभी उसने घर के आंगन में एक अजीब सी आवाज सुनी।
वह बाहर आई और देखा कि आंगन के एक कोने में एक बड़ा सा उल्लू बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थीं और वह लगातार हू हू की आवाज कर रहा था। सुकन्या ने उल्लू को देखकर माथे पर बल डाला और बड़बड़ाई, आई। अब यह नया झंझट आ गया। यह उल्लू यहाँ क्यों आ बैठा है? क्या ये मेरे घर को अकीबाग या शकुनी बनाने आया है? सुकन्या गुस्से में चिल्लाई, भाग यहाँ से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे घर में तेरे लिए कुछ नहीं है। उल्लू अपनी जगह से हिला नहीं। उसने अपनी चमचमाती आंखों से सुकन्या की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे देवी, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं स्वयं माँ लक्ष्मी का वाहन हूं। मेरे आगमन का अर्थ है कि माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर आना चाहती हैं। मैं तुम्हारे घर पर शुभ संकेत लेकर आया हूं। कृपया मुझे मत भगाओ। मैं हूं और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सुकन्या ने उल्लू की बात सुनकर हंसते हुए कहा, वाह, माँ लक्ष्मी का वाहन तू तो खुद भूखा है और मुझे आशीर्वाद देने आया है। मेरे घर में तेरे लिए कुछ भी नहीं है। जल्दी यहाँ से निकल जा। उल्लू ने फिर विनम्रता से कहा, हे देवी, मैं कोई साधारण प्राणी नहीं हूं। मेरे घर पर रहने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। जो मनुष्य उल्लू को भोजन कराता है उसके घर में धन और वृद्धि का वास होता है। तुम्हारे घर के अन्न का केवल एक छोटा सा भाग मुझे दे दो। सुकन्या ने गुस्से में कहा, मेरे पास कोई फालतू अन्न नहीं है जिसे मैं तेरे जैसे भूखे पक्षी पर खर्च करूं। जा कहीं और जाकर भोजन कर, मेरे घर में तेरे लिए कुछ नहीं है। उल्लू ने गहरी आवाज में कहा, हे देवी, तुम्हें समझ नहीं है कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रही हो। मैं तुम्हारे द्वार पर माँ लक्ष्मी का संदेश लेकर आया था। मुझे भोजन देने से तुम्हारे घर में धन धान्य का भंडार भर जाता, परंतु तुमने अपने घमंड और कंजूसी के कारण मुझे अपमानित किया। यह बात याद रखना माँ, लक्ष्मी वहां कभी नहीं जाती जहां उनका वाहन अपमानित होता है। अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जा रहा हूं और माँ लक्ष्मी भी यहां कभी नहीं आएंगी। यह कहते हुए उल्लू धीरे धीरे उड़ गया। उसकी बड़ी आंखें अंतिम बार सुकन्या की ओर देखती रहीं, मानो वह चेतावनी दे रही। उल्लू के जाने के बाद आंगन में सन्नाटा छा गया। सुकन्या ने राहत की सांस ली और कहा, यह अच्छा हुआ चला गया। रात भर हू हू करता रहता तो मुझे नींद नहीं आती। ऐसे अजीब पक्षी भी मेरे घर पर आने लगे हैं। सुकन्या को यह एहसास नहीं था कि उसने माँ लक्ष्मी के वाहन का अपमान करके अपने घर में दरिद्रता को और बढ़ावा दे दिया था। उल्लू के जाने के साथ ही उसका दुर्भाग्य और अधिक बढ़ने वाला था। अगली सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणों के साथ सुकन्या ने हमेशा की तरह अपने आंगन को साफ किया और तुलसी के पास दिया जलाया। वह अभी अपने घर के कामों में व्यस्त थी कि अचानक उसने कांव कांव की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक बड़ा काला कौवा उसके घर के मुख्य द्वार के पास आकर बैठ गया था। कौवे ने अपनी चमकदार आंखों से इधर उधर देखा और धीरे धीरे सुकन्या के आंगन की ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी चोंच से खुर शुरू कर दिया, मानो कुछ खाने की तलाश कर रहा हो। सुकन्या कौवे को देखते ही चिढ़कर कहा, अरे, यह कहां से आ गया? अब यह भी यहाँ कुछ खाने के लिए आ पहुंचा है। मेरे घर पर क्या भंडार खुला है जो हर कोई यहाँ आता जा रहा है? भाग यहाँ से बदसूरत कौवे, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कौवा अपनी करुण आवाज में बोला, हे देवी, मैं भूखा और प्यासा हूँ। कई दिनों से भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। कृपया मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो। यह तुम्हारे घर के लिए बहुत शुभ होगा। सुकन्या ने उसे डपट हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? मेरे घर में तेरे लिए कुछ भी नहीं है। जा कहीं और जाकर अपना पेट भर। मुझे तुम्हारी कांव कांव से सिर दर्द हो रहा है। कौवे ने फिर सिर झुकाकर कहा, हे देवी, तुमने सुना नहीं है। मैं केवल एक साधारण पक्षी नहीं हूं। मेरा घर पर आना शुभ संकेत होता है। जिस घर पर कौवा बैठता है और पानी पीता है, उस घर पर कभी विपत्ति नहीं आती। मैं तुम्हारे घर के लिए शुभ संदेश लेकर आया हूं। कृपया मुझे अपमानित मत करो। सुकन्या हंसते हुए बोली, वाह रे कौवे, तू तो अपने आप को बहुत महान समझता है। तेरी कांव कांव सुनकर मुझे कुछ और नहीं, केवल परेशानी होती है। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। जल्दी यहाँ से निकल जा। कौवे ने गहरी आवाज में कहा, हे देवी, तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए।
मैं यहाँ तुम्हारे घर को आशीर्वाद देने के लिए आया था। जो व्यक्ति कौवे को भोजन और पानी देता है, उसके जीवन में कभी झूठे आरोप नहीं लगते। लेकिन तुमने मुझे अपमानित किया रखना। मेरा तिरस्कार करने वाले को जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, परंतु यह समझ लो, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारी ही कंजूसी और कठोरता के कारण बढ़ेगा। इतना कहकर कौवा धीरे धीरे उड़कर सुकन्या के घर से दूर चला गया। उसकी कांव कांव की आवाज धीरे धीरे सुकन्या के कानों से ओझल हो गई। कि जाने के बाद सुकन्या ने राहत की सांस ली और खुद से कहा, यह पक्षी भी बहुत चालाक होते हैं। मुझे किसी को कुछ देना नहीं है, फिर चाहे वह कौवा हो या कोई और। सुकन्या को यह समझ नहीं आया कि उसने साक्षात शुभ संकेत देने वाले कौवे को अपमानित करके अपने घर पर आने वाले सौभाग्य को ठुकरा दिया। यह उसकी कंजूसी और स्वार्थी स्वभाव का एक और उदाहरण था, जो आगे चलकर उसके जीवन में अनेक विपत्तियों का कारण बनने वाला था। फिर दोपहर का समय था। सूरज अपनी तपिश से चारों ओर की जमीन को गर्म कर रहा था। सुकन्या अपने आंगन में थी। तभी उसने देखा कि एक दुबला पतला भूखा कुत्ता धीरे धीरे उसके आंगन की ओर बढ़ रहा है। कुत्ते के शरीर पर धूल और मिट्टी जमी हुई थी। उसकी आंखें करुणा से भरी थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मानो वह कई दिनों से भूखा हो। उसने आंगन में घुसते ही अपनी पूंछ हिलाने शुरू कर दी, जैसे वह निवेदन कर रहा हो कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। सुकन्या ने कुत्ते को देखा और झुंझला हुए बोली, ये क्या मुसीबत है अब यह? आवारा कुत्ता कहाँ से आ गया? सारे भूखे प्यासे प्राणी मेरे ही घर क्यों आ रहे हैं? भाग यहाँ से, मेरे घर में तेरे लिए कुछ नहीं है। कहीं और जाकर अपनी भूख मिटा। कुत्ते ने एक कदम पीछे हटते हुए अपनी करुण आवाज में भौंकते हुए कहा, हे देवी, मैं केवल एक भूखा प्राणी हूँ। कई दिनों से भटक रहा हूँ और मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। मैं तुम्हारे घर पर अपनी आशा लेकर आया हूँ। कृपया मुझे केवल एक रोटी का टुकड़ा दे दो। सुकन्या ने गुस्से में कहा, अरे कुत्ते, तेरे जैसे आवारा जानवरों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे घर में वैसे ही खाने की कमी है। मैं तुझे क्यों खिलाऊं? तू जल्दी यहाँ से चला जा। कुत्ते ने अपने कान झुका लिए और विनम्रता से कहा, हे देवी, मुझे मत भगाओ। क्या तुम नहीं जानती कि जो मनुष्य भूखे कुत्ते को रोटी खिलाता है, वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है? कुत्ता केवल एक प्राणी नहीं है, यह धर्म का प्रतीक है जो मुझे भोजन देता है। उसके जीवन में हमेशा सुरक्षा और सुख शांति बनी रहती है। सुकन्या ने हंसते हुए कहा, वाह, तेरे जैसे किटाव से मुझे धर्म का उपदेश सुनने को मिल रहा है। मेरी मेहनत की रोटी मैं तुझ पर क्यों खर्च करूं? मेरे पास पहले से ही कम है। मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली। जल्दी यहाँ से भाग जा। कुत्ते ने गहरी आवाज में कहा, हे देवी, तुम अपने स्वभाव के कारण अपने दुर्भाग्य को बुला रही हो। याद रखना, जो मनुष्य कुत्ते को भोजन और प्रेम देता है, वह यमराज के कोप से बचता है। लेकिन तुमने मुझे अपमानित करके अपने भविष्य के कष्टों को निमंत्रण दिया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन यह सन्नीतीना समझ लो कि तुमने अपने दरवाजे पर आए सौभाग्य को खुद ठुकरा दिया है। यह कहकर कुत्ता धीरे धीरे सिर झुकाकर वहां से चला गया। जाते जाते उसने एक आखिरी बार सुकन्या की ओर देखा, मानो वह उसे चेतावनी दे रहा हो। कुत्ते के जाने के बाद सुकन्या ने राहत की सांस ली और बड़बड़ा, यह कुत्ता तो बहुत चालाक निकला। उपदेश देने में इंसानों से भी आगे है। अच्छा हुआ चला गया। अब चैन से अपना काम कर सकती हूँ। सुकन्या को यह समझ नहीं आया कि उसने धर्म का प्रतीक माने जाने वाले कुत्ते को अपमानित करके अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को न्योता दे दिया था। यह घटना उसके दुर्भाग्य को और बढ़ाने वाली थी। फिर एक दिन सूरज की पहली किरणें सुकन्या के घर के आंगन को रोशन कर रही थी। सुकन्या अपने आंगन की सफाई कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सफेद कबूतर, जिसकी चोंच गुलाबी और पंख मुलायम थे, उड़ता हुआ उसके आंगन में आकर बैठ गया। कबूतर शांत और सौम्य दिख रहा था। वह धीरे धीरे इधर उधर चलने लगा, जैसे कुछ खाने की तलाश कर रहा हो। उसकी आंखों में शांति और प्रेम था। वह कभी जमीन को देखता तो कभी सुकन्या की ओर, मानो उसे कुछ निवेदन करना चाहता हो। सुकन्या ने कबूतर को देखा और चिढ़ते हुए बोली, अब यह नया मेहमान आ गया। मेरे घर पर भूखों की बारात क्यों लग रही है? ये कबूतर भी खाने के लिए आया है। वह गुस्से में उसे भगाने लगी। भाग यहाँ से, मेरे घर में तेरे लिए कुछ नहीं है।
कबूतर ने अपनी मीठी आवाज में कहा। हे देवी, मैं भूखा और प्यासा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे घर के प्रेम और शांति के प्रतीक के रूप में आया हूँ। कृपया मुझे थोड़ा सा अन्न और पानी दे दो, तुम्हारे घर का सौभाग्य बढ़ जाएगा। सुकन्या ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, वाह रे कबूतर, तू तो बहुत बड़े उपदेशक बन गया है। मेरे पास तुझे देने के लिए समय और खाना दोनों नहीं है। यहाँ से जल्दी निकल जा, कहीं और जाकर अपना पेट भर। कबूतर ने अपनी आवाज में करुणा भर कर कहा। हे देवी, क्या तुम नहीं जानती कि मैं प्रेम और सुख का प्रतीक हूँ? जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पति पत्नी के संबंध हमेशा मधुर बने रहते हैं। जो व्यक्ति मुझे भोजन और पानी देता है उसके घर में कभी कलह नहीं होती। कृपया मुझे मत भगाओ। सुकन्या ने गुस्से में कहा, तेरे प्रेम और सुख के प्रतीक होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मेहनत का अन्न तुझ जैसे पक्षी पर क्यों बर्बाद करूं? यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे झाड़ू से मारूंगी। कबूतर ने निराश होकर कहा, हे देवी, तुम्हारा स्वभाव बहुत कठोर है। तुमने अपने ही सौभाग्य को ठुकरा दिया है। याद रखना, मैं यहाँ तुम्हारे घर में प्रेम और समृद्धि का संदेश लेकर आया था। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपने परिवार में कलह और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यह कहते हुए कबूतर अपने पंख फैलाकर उड़ गया और दूर आसमान में विलीन हो गया। सुकन्या को यह समझ नहीं आया कि उसने प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माने जाने वाले कबूतर को अपमानित करके अपने जीवन में कष्टों और कलह को न्योता दिया है। उसका कठोर स्वभाव और कंजूसी उसके दुर्भाग्य का कारण बन रही थी। इस प्रकार से कुत्ता, उल्लू, कौवा आदि पशु पक्षी उसके घर पर आते हैं और सुकन्या एक भी पशु पक्षी को अन्न नहीं देती है और सभी को भगा देती है। वे सभी पशु पक्षी निराश और उदास होकर भूखे प्यासे ही लौट जाते हैं और फिर दोबारा सुकन्या के द्वार पर नहीं आएंगे, ऐसा कहकर चले जाते हैं। फिर एक दिन गहरी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी सुकन्या के घर की छत पर पड़ रही थी। सुकन्या थकी हुई थी और पूजा पाठ के बाद अपने परिवार के साथ सोने चली गई थी। तभी एक काला डरावना चमगादड़ उड़ता हुआ आया और सुकन्या के घर की छत के एक कोने में उल्टा लटक गया। उसकी चमकदार लाल आंखें अंधेरे में भयानक दिख रही थी और बड़े बड़े पंख थोड़ी थोड़ी देर में फड़फड़ा रहे थे। वह एक अजीब खौफनाक सन्नाटा अपने साथ लेकर आया था। सुबह जब सुकन्या छत पर गई तो उसने चमगादड़ को लटका हुआ देखा। वह चिढ़कर बोली, अब यह कौन सा जीव आ गया है? यह तो कहीं का अशुभ संकेत लगता है। खैर, इसे मैं बाद में देख लूंगी, अभी तो मुझे काम करना है। सुकन्या ने इसे कोई खास महत्व नहीं दिया और अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गई। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि यह अशुभ जीव उसके घर पर संकट का संकेत लेकर आया है। अगले दिन सुबह सुकन्या अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक कुछ सिपाही राजा के आदेश से वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता और सख्ती थी। सिपाहियों का आगमन देखकर सुकन्या चौंक गई। उसने घबराकर पूछा, हे सिपाहियों, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? कोई समस्या है? सिपाही ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे पति पर चोरी का आरोप है। राजा ने हमें उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। सुकन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराते हुए बोली, मेरे पति निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। आप लोग कोई गलती कर रहे हैं, कृपया उनसे ऐसा व्यवहार ना करें। लेकिन सिपाही उसकी बात अनसुनी करते हुए उसके पति को पकड़ कर ले जाने लगे। सुकन्या दरवाजे पर खड़ी रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वह निर्दोष हैं, कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन सिपाही उसकी एक न सुने और उसके पति को पकड़कर घोड़े पर बैठाकर राजा के महल की ओर रवाना हो गए। अपने पति को इस तरह जाते देख सुकन्या हताश होकर मां लक्ष्मी के मंदिर की ओर भागी। मंदिर में प्रवेश करके वह मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो गई और रोते हुए मां लक्ष्मी से कहने लगी, हे मां लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह दिन देखना पड़ा? मेरे पति पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया है। वे निर्दोष हैं। हे मां, मेरी रक्षा करो, मुझे इस संकट से बाहर निकालो। तब मां लक्ष्मी को उस पर दया आती है और फिर उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है और साक्षात मां लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है और सुकन्या की ओर देखकर कहने लगती है, हे पुत्री, शोक मत करो।
यह सब कुछ तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मैंने तुम्हारी दरिद्रता दूर करने के लिए तुम्हारे घर पर पशु पक्षियों को भेजा था, किंतु तुमने उन्हें अपमानित करके घर से निकाल दिया। अन्न का एक भी उन्हें नहीं डाला। इसी कारण से वे सभी पशु पक्षी निराश और दुखी होकर लौट गए। हे पुत्री, सबसे पहले तुम्हारे घर पर चिड़िया आई थी। चिड़िया का घर पर आना सुख समृद्धि का सूचक होता है। जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, उस घर में हमेशा आनंद और खुशहाली रहती है। घर का वातावरण सुखद रहता है। घर में यदि कहीं भी चिड़िया बीत कर देती है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। चिड़िया बहुत ही सीधी साधी और डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है। लेकिन यदि चिड़िया घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे तो उस घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। इसीलिए घर पर चिड़िया आए तो उसे दाना डालना चाहिए, उसे पानी पिलाना चाहिए। मैंने ही तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए उस चिड़िया को तुम्हारे घर पर भेजा था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे घर पर आई लक्ष्मी को तुमने खुद ठोकर मारक भगा दिया। फिर तुम्हारे घर पर मोर आया था, जिसे भी मैंने ही भेजा था। मोर एक अत्यंत पवित्र पक्षी है। यह देवी सरस्वती का वाहन है। मोर का घर पर आना शुभ संकेत होता है। इसके घर पर आने से मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस घर में निवास करने वाले मनुष्यों का विकास होता है। किंतु तुम्हारे घर पर आए उस मोर को तुमने भोजन नहीं दिया और उसे भी अपने घर से भगा दिया। उस मोर ने तुम्हारे घर के सामने पंख भी गिराया था। मोर का पंख घर में रखने से भी घर की उन्नति होती है, किंतु तुमने उस पंख को भी उठाकर फेंक दिया। हे पुत्री, मैंने तुम्हारे भले के लिए ही मोर को भेजा था, किंतु तुमने उसे भी अपमानित कर दिया। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, फिर मैंने तुम्हारे घर पर साक्षात कामधेनु गाय को भेजा था, जो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही आई थी, किंतु तूने उसे भी अपमानित करके बिना रोटी खिलाए ही घर से भगा दिया। तुमने अपने घर पर आई हुई साक्षात देवी कामधेनु को ही निकाल दिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे घर पर कौवा भी भेजा था। हे पुत्री, कौवा जिस घर का पानी पीता है उस घर पर कभी विपत्ति नहीं आती, कभी संकट नहीं आते, किंतु तुमने कौवे को भी जल का पान नहीं कराया, उसे भी अपमानित करके भगा दिया। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, इतना ही नहीं, मैंने मेरे वाहन उल्लू को भी तुम्हारे घर पर भेजा था। तुमने उसे भी अपने घर से निकाल दिया। वह उल्लू तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए ही आया था, किंतु तुम्हारी कंजूसी के कारण वह भी उदास होकर लौट गया। फिर तुम्हारे घर पर कबूतर आया था। कबूतर पति पत्नी के संबंध मजबूत बनाता है। जिस घर पर कबूतर आता है उस घर में रहने वाले पति पत्नी को कभी वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है, किंतु तुमने उस कबूतर को भी अपमानित करके भगा दिया, जिस कारण से तुम्हारे पति से वियोग हो गया है। हे पुत्री, तुमने तुम्हारे घर पर आए हुए सभी पशु पक्षियों को अपमानित करके घर से निकाल दिया। यह सभी शुभ पक्षी हैं। इन पक्षियों का घर पर आना बहुत शुभ होता है। जिस स्थान पर भी ये पक्षी आते हैं, घोंसला बनाते हैं, उस घर की कभी अधोगति नहीं होती है, उस घर का विकास होता है। जब चिड़िया घर पर आती है तो धन संपत्ति में वृद्धि होती है। घर में चिड़िया घोंसला बनाती है तो उस घर में मेरा स्थायी वास रहता है। उस घर में सदैव ही धन का आगमन होता रहता है। जिस घर के मुख्य द्वार पर रोज गाय आती है और जो स्त्री रोज गाय को पहली रोटी खिलाती है, तो उस घर में कभी अन्न धान्य की कमी नहीं होती है। गाय को रोटी खिलाने वाली स्त्री की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस घर पर कौवा आकर बैठता है और जलपान करता है, तो उस घर पर कभी विपत्ति नहीं आती है। उस घर में रहने वाले लोगों पर कभी झूठे आरोप नहीं लगते हैं। उल्लू तो मेरा ही वाहन है। उसके घर पर आने से धन का आगमन होता है। हे पुत्री, यह सभी शुभ पशु एवं पक्षी हैं। इन्हें कभी धुतकाना नहीं चाहिए। इन्हें अन्न और जल देना चाहिए, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब तुम्हारे घर पर चमगादड़ आकर बैठ गया तो तुमने उसे घर से नहीं भगाया। चमगादड़ का घर में होना अशुभ होता है। यह पक्षी भूत प्रेतों की तरह उल्टा लटकता है। जिस घर में चमगादड़ आकर बैठता है, उस घर पर विपत्ति और संकट आते हैं, धन की हानि होती है। इसी कारण से ही तुम्हारे पति को चोरी के झूठे आरोप में राजा के सिपाही लेकर गए हैं। माँ लक्ष्मी कहने लगती हैं, हे पुत्री, मैंने कई बार तुम्हारी सहायता करने की कोशिश की। मैंने कई बार तुम्हारे घर में प्रवेश करने का प्रयत्न किया,
किंतु तुमने हर बार मुझे घर से निकाल दिया। इसी कारण से तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है। माँ लक्ष्मी की बात सुनकर सुकन्या को अपनी भूल समझ में आती है और वह माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगने लगती है और कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हुई। अब से मैं द्वार पर आए कभी किसी प्राणी का अपमान नहीं करूंगी। फिर माँ लक्ष्मी सुकन्या को आशीर्वाद देती है और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त करके सुकन्या लौटकर अपने अपने घर पर चली आती है। घर पर आते ही सुकन्या सबसे पहले उस चमगादड़ को घर से निकाल देती है और अपने घर के आंगन में पशु पक्षियों के लिए जल और दाना रख देती है। फिर अगले ही दिन उसके द्वार पर वह चिड़िया आती है। सुकन्या बड़े ही प्रेम से उस चिड़िया का स्वागत करती है, उसे अन्न खिलाती है। फिर गौ माता आती है तो सुकन्या एक रोटी निकालकर गौ माता को खिला देती है। फिर मोर आता है तो सुकन्या उसे भी अन्न खिलाती है। इस प्रकार से अनेक पशु पक्षी सुकन्या के द्वार पर आते हैं और भोजन से संतुष्ट होकर लौट जाते हैं। फिर अगले ही दिन सुकन्या का पति घोड़े पर बैठकर घर पर आता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी गठरी होती है। सुकन्या अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और पूछने लगती है, हे प्राणनाथ, इस गठरी में क्या है? तो उसका पति बोलता है, राजा ने गलती से मुझे चोर समझकर पकड़ लिया था, किंतु जब राजा को पता चला कि मैंने चोरी नहीं की तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने मुझसे क्षमा मांगकर बहुत सारा धन और यह घोड़ा देकर मुझे विदा किया। इस चमत्कार को देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ लक्ष्मी का अनेक बार धन्यवाद करने लगती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे घर पर आने वाले पशु पक्षियों से हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं, जिसे हमें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। नित्य अपने घर के आंगन में पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी जरूर रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिख देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। नित्य अपने घर के आंगन में पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी जरूर रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिख देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।